Hello my dear students, good morning to all and good morning to all my dear friends. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to continue our chapter rational numbers. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रैशनल नंबर्स का लेक्चर 2 में हम टॉपिक पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने उस लेक्चर में? उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर है। और थोड़ा सा रैशनल नंबर पे जाने से पहले हमने उस लेक्चर में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इनके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है कि आप इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर्स और निकालें, या फिर कभी आपको डिनोमिनेटर फिक्स दे दिया, कभी आपको न्यूमरेटर फिक्स दे दिया, तो आज हम उन सब टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके नाम को समझो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को तो कल हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज न्यू वर्ड आ गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट मीन्स जैसा नाम से पता चल रहा है कि जब चीजें क्या हो, सेम हो। अगर हमें कोई एक रैशनल नंबर गिवन है और इसके इक्विवेलेंट दूसरा रैशनल नंबर निकालना है तो इट मीन्स क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब हम उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें, मतलब काट के, एक तो होता है जैसे 2/3 और दूसरा क्या है 4/6। दोनों क्या है, दोनों रैशनल नंबर है, बट दोनों दिखने में तो डिफरेंट लग रहे हैं। क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ, ये इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और इससे भी हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 2/3 जो कि इधर थी। 4/6 से भी हमारी कितनी वैल्यू आ गई 2/3 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? इक्विवेलेंट क्या होते हैं? ठीक है, इक्विवेलेंट 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट। ये क्या हो गए? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। अब हम किसी भी नंबर रैशनल नंबर के साथ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या निकालेंगे, तो उससे पहले आज हम एक और बात क्लियर करते हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। क्या क्लियर करेंगे हम कि व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। देखो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। इट मींस एक नंबर ऊपर होता है, दूसरा नंबर डिवाइड के साइन के नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला है उसको तो हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत हो जाना, याद रख लेना डी से डिवाइड वाला, तो न्यूमरेटर तो अपने आप याद रहेगा। डी से डिवाइड वाला, जब डी से डिवाइड वाला है तो बच गया कौन? बच गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर होगा, तो ये हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर। अगर मैंने कहा क्या है आपके पास 4/13, आप बताइए इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर कितना है? तो इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 13 है। अगर आपसे न्यूमरेटर पूछता है तो आप न्यूमरेटर बताइए, आपसे डिनोमिनेटर पूछता है तो आप डिनोमिनेटर बताइए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/7। क्वेश्चन क्या है? फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ
नंबर 2/7। 2/7 के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर्स निकालिए। अब हमने एक एग्जांपल तो लिया था कि भाई 2/3 एंड 4/6 क्या है, रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, बट वो आए कहां से, मतलब अगर हमें सिर्फ 2/3 गिवन होता तब हम कैसे निकालते कि 2/3 के इक्विवेलेंट 4/6 है। अगर गिवन था तो हमने चेक कर लिया। तो हम देखो क्या करेंगे, अगर हमें 2/7 के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 2/7 को लिखेंगे, न्यूमरेटर को देखो सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो 1 से तो मल्टीप्लाई कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर हमने 2/7 में 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराया और 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया हमारे पास 4/14। नेक्स्ट हम 2/7 को 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराया और 7 को भी, अब कितना आ गया 6/21। नेक्स्ट में हमने 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कराया और 7 को भी, अब कितना आ गया 8/28। तो ये क्या है सारे, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो पता चला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने में क्या करना है, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराना है। सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/7 आर क्या क्या हो गए, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/7 आर क्या क्या हो गए, 4/14, 6/21, 8/28। और हमें कितने निकालने थे, हमें 3 ही निकालने थे। अगर 4 निकालने होते तो हम इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा देते 5 से, और 5 से कितना हो जाता 10/35। तो पता चल गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते टाइम करना क्या है। एक और क्वेश्चन अगर ले कि आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए -3/2, -3/2 के निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, -3/2 को पहले 2 से न्यूमरेटर को और 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3/2 में 2 को मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया -6/4, -3/2 में फिर 3 को मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया -9/6। और ध्यान रखना है नेगेटिव साइन साथ रहेगा, नेगेटिव साइन ये नहीं कि आप इसको भी माइनस से कराएंगे, नहीं, माइनस का साइन जो इस रैशनल नंबर के साथ में है वो इसी के साथ में रहेगा और हम सिंपली नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। -3/2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो -12/8। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -3/2 आर -6/4, -9/6 एंड -12/8। इस तरह से क्वेश्चन हो गए। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -8/11 विद न्यूमरेटर -40। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, -8/11 के। अब कैसा निकालना है, हमें निकालना है विद न्यूमरेटर -40। न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, -40 होना चाहिए। अब देखो जो हमें रैशनल नंबर गिवन है उस पे फोकस करो, हमें ये गिवन है और इस 8 को क्या बनाना है, इस 8 को 40 बनाना है। और 8 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि हमें पता है 8 5 जा 40। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो 40 को आप 8 से डिवाइड करा के देख लो, कितने पे जाएगा, 5 जा पे जाएगा, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई कराना होगा इसको, 5 से। जब हम न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, -40/55।
तो -8/11 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ गया, न्यूमरेटर -40 के साथ -40/55। वैसे अगर आपको ये कंडीशन ना गिवन रहती तो 2 से मल्टीप्लाई कराते तो -16/22, 3 से कराते तो -24/33, इस टाइप से आते। लेकिन इसने कंडीशन दे रखी थी कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर -40 होना चाहिए, और -40 न्यूमरेटर करने के लिए हमें 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा तो हमने 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। आई बात समझ में? अगर आपके पास यही क्वेश्चन गिवन रहता कि -8/11 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए विद डिनोमिनेटर 66, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए था, 66। अब -8/11 में डिनोमिनेटर कौन है, 11 है। अब 11 को 66 बनाना है, और 11 को 66 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हमें 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कराना होगा, और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो देखो 66 आ गया, और क्वेश्चन में हमें यही तो सॉल्व करके दिखाना था, और 8 6 40, हमारे पास ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब जरूरी नहीं आपको मल्टीप्लाई वाले ही गिवन हो, आपको ये दे रखा हो, और ये देके क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए विद डिनोमिनेटर 11। जब आप 11 डिनोमिनेटर रखेंगे तो आप इसको कट करेंगे, तो कट भी करना पड़ सकता है, मीन्स डिवाइड भी करना पड़ सकता है, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। वो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन है कि पिक आउट दोज रैशनल नंबर्स विच आर नॉट फ्रैक्शंस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कब डिस्कस करे थे, कल वाले लेक्चर में डिस्कस करे थे। क्वेश्चन है पिक आउट दोज रैशनल नंबर्स विच आर नॉट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि उन रैशनल नंबर्स को पिक करो जो फ्रैक्शंस नहीं है, और आपको पता है कि फ्रैक्शन कौन नहीं होते थे, नेगेटिव साइन वाले P/Q की फॉर्म में फ्रैक्शंस नहीं होते थे। तो अब है -2/1 -2/11 2/5, कुछ भी लिखो चाहे, देखो 2/11 6/9 -3/5 2/14 -7/11। अब आप मुझे बताइए कि इसमें, कल हमने बहुत देर डिस्कस करा था इसको, कि इसमें जो है ना वो रैशनल नंबर कौन से हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिखे हैं। यही तो हमें करना है, पिक आउट दोज रैशनल नंबर्स, उन रैशनल नंबर्स को पिक आउट करो जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है। और फ्रैक्शंस क्या थे, फ्रैक्शंस थे P/Q की फॉर्म में, और Q जहां पे 0 नहीं होता था, लेकिन ये P और Q क्या होते थे, होल नंबर्स होते थे। तो अब चेक कर लो ऐसे नंबर्स जहां पे P और Q दोनों होल नंबर्स नहीं हो। तो देखो यहाँ पे तो दोनों होल नंबर है तो ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी दोनों होल नंबर है तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये यहाँ पे 3 क्या है, इंटीजर है, -3 की फॉर्म में लिख रखा है, तो ये क्या है कि रैशनल नंबर तो है बट ये फ्रैक्शन नहीं है। 2/14 क्या है, 2 भी होल नंबर है, 14 भी होल नंबर है, हाँ ये फ्रैक्शन है। ये देखो -7 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से आप समझे कि जो फ्रैक्शंस है, जो फ्रैक्शन है वो तो रैशनल नंबर होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो, क्योंकि ये जो सारे
ये रैशनल नंबर्स तो हैं, बट आपने देखा इसमें से ये दो क्या है, नहीं है, ये दो फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, कर लेंगे आप। नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -4/13 विद न्यूमरेटर्स। अब कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन वाले भी हमने करे हैं। -8/11 का एग्जाम्पल लेके समझाया था ना कि जब आपको न्यूमरेटर में कंडीशन दे रखी है तो आप न्यूमरेटर में चेंजेस करेंगे, और जो चेंजेस न्यूमरेटर में करे हैं आपने वही चेंजेस किस में करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर में करने पड़ेंगे। अगर आपको डिनोमिनेटर में कंडीशन दे रखी है और जो चेंजेस आपने उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए डिनोमिनेटर में करे हैं वही चेंजेस आपको न्यूमरेटर में भी कराने पड़ेंगे। नहीं कराओगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ -133 डिवाइडेड बाय 98। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पूरी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। फाइंड एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ -133 डिवाइडेड बाय 98 विद न्यूमरेटर -19, विद न्यूमरेटर -19। अब देखो करना क्या है, अब न्यूमरेटर हमें कितना लाना है, -19 लाना है, तो माइनस का साइन तो इसके पास है, लेकिन हमें यहां से कितना लाना है, 19 लाना है। तो 133 को 19 से डिवाइड करके देखो कितने पे जाएगा। आप डिवाइड करिए, कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा बताइए आप मुझे। तो जितने पे भी आप इसको डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा उसी नंबर से आप -133 और 98 को डिवाइड कराएंगे, मींस कट करेंगे। अगर करके दिखाना है तो हम करके दिखाएंगे। तो आप 19 की टेबल बोलिए, 19 7 जा 133, कितना गया 7 से। अब इसको भी हम किससे कट करेंगे, 7 से, क्योंकि जब हमने इसको 7 से कट करा तो कितना आ गया हमारे पास, 19, -19, माइनस का साइन तो साथ ही रहेगा, -19। अब हम 98 को भी किससे कट करेंगे, 7 से कट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कट नहीं कर पा रहे हो तो आप 98 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, कितने पे गया, 14 पे गया। और हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया -19/14। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं आपको मल्टीप्लाई ही करने हो, आपको डिवाइड भी करने पड़ सकते हैं। और किस नंबर से डिवाइड करना है वो आप चेक करने के लिए इस नंबर को इस नंबर से, अगर न्यूमरेटर में चेंजेस गिवन है तो न्यूमरेटर को डिवाइड करा के देख लो। अगर यहाँ पे गिवन होता -133/19 विद डिनोमिनेटर 14, क्या गिवन होता, विद डिनोमिनेटर 14, कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर 14 होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर 14 होना चाहिए तो आप 98 को किससे डिवाइड करा के देखते, आप 98 को 14 से डिवाइड करा के देखते। ठीक है, तो आपके पास कितना आता, 7 आता। जब आपने इसको 7 से कट करा तो 14 आ गया, और जब आपने इसको 7 से कट करा तो -19 आ गया। इस तरह से आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।